देखिए, ये जो आज की जो चर्चा है वो चर्चा कोई केवल एक व्याख्यान, एक थ्योरेटिकल, एक एकेडमिक व्याख्यान नहीं। संकल्प एक प्रयास कर रहा है कि भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले। संकल्प के इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भारतीय भाषाओं को स्थान मिले। जैसा मैंने बताया कि आदरणीय संतोष जी ये प्रयास कर रहे थे, हम सब लोगों के साथ साथ, जो आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जो AICTE अखिल भारतीय तकनीकी परिषद के प्रमुख हैं। तो उस प्रयासों में एक गति तब आई जब श्री संतोष जी की चर्चा हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से, और वो दिन था 15 अगस्त 2020, और उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी कि मैं सभी लोगों से बात कर चुका हूं, परंतु अगर इस देश को आत्मनिर्भर बनना है, अगर इस देश को शक्तिशाली बनना है, तो ये आवश्यक है कि देश की 90-95% जो जनता है, जो मौलिक प्रतिभाएं हैं, उनको न्याय मिले। और उसी के अनुसरण में, या उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के दिमाग में भी विचार चल रहा होगा, उन्होंने कलकत्ता में, बिहार में, असम में ये घोषणा की कि भारतीय भाषाएं इनके व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। चूंकि यहाँ पर कई महानुभाव हैं जो कि इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, तो इसलिए इस समस्या या इस मुद्दे के विभिन्न आयामों को उससे समझने में मदद मिलेगी। मैं सिर्फ कुछ बिंदु जरूर आपके सामने और आज के मंच के सामने रखना चाहूंगा, जो मेरा विचार है कि जिन मुद्दों को एड्रेस के बिना, संबोधित के बिना, उनका निदान किए बिना शायद हम इस दृष्टि से नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये जो हुआ भी है, ये अभी एक सफर है और उसकी शुरुआत हुई। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता था। उस दृष्टि से हमने देखा कि प्रयास हुआ और वो प्रयास एक हद तक सफल हुआ, परंतु केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति काफी नहीं है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय ने कहा कि हम हिंदी के अंदर मेडिकल पढ़ाएंगे या इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, परंतु उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके लिए एक विश्वस्त तकनीकी योजना चाहिए, और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस समय में AICTE के जो प्रमुख के पद पर डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो घोषणा है उसके अनुसरण में। उसमें उस टास्क फोर्स में अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि संयोग ये है कि हम चारों उसके सदस्य हैं। आदरणीय अनिल सहस्त्रबुद्धे जी भी हैं, श्री संतोष तनेजा जी भी हैं, श्री निर्मलजीत सिंह कलसी जी भी हैं, और उसमें ये उसमें जो इनिशिएटिव लिया गया, पहल ली गई, वो AICTE द्वारा लिखी गई, और समस्त देश में शिक्षा मंत्रालय से मिलकर ये लिखा गया कि अब आप इंजीनियरिंग अपनी भाषाओं में पढ़ा सकते हैं। पर वो बात वहीं नहीं रुकी। अब स्थिति यह है कि आपको बताएंगे कि कितने विश्वविद्यालय और कितने कॉलेज अब इसके लिए तैयार हो सकते हैं, परंतु इसकी आगे की भी समस्या है। समस्या सामग्री की भी है, समस्या अध्यापकों की भी है, समस्या ठीक परिवेश की भी है, समस्या उनके रोजगार की भी है। तो आज, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सफर की शुरुआत हुई, सामग्री नहीं थी। अभी मेरा मिलना हुआ आदरणीय तनेजा जी की पहल पर, जो तमिलनाडु के सचिव शिक्षा हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ। तो जब उनसे बात शुरू हुई तो पता चला कि उन्होंने भी, मुझे जानकारी थी कि 7.5% का आरक्षण जो सरकारी विद्यालय है उनसे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए कर रखा। परंतु अगर ये आरक्षण होगा तो वो विद्यार्थी जो तमिल भाषा से सरकारी स्कूल में पढ़कर आए, किस भाषा में पढ़ेंगे? स्वाभाविक रूप से तमिल में पढ़ेंगे। तो तमिल की पुस्तकें तैयार करें। उनको बताया गया कि लगभग 20 पुस्तकें मिल जाए। NIT के डायरेक्टर्स हैं जो, उनको भी ये पुस्तकें मिल जाए। तो पुस्तकों की बात है, और पुस्तकों के संदर्भ में एक विशेष बात जिसके लिए AICTE अभिनंदन की पात्र है, वो ये है कि इन्होंने पहले वर्ष की और पॉलिटेक्निक की मानक पुस्तकों का अनुवाद भारत की प्रमुख 8 भाषाओं में करवा दिया। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे का स्वागत करें।
और वो पहल और प्रेरणा तो हर तरफ है, तो उसके कारण से जो बाकी भी जो NIT है, नीट है या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके अध्यापकों ने बहुत हद तक कहा है कि हम इसके लिए तैयार हैं पढ़ाने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो या बाकी भाषाएं। अब बड़ी बात जिसके ऊपर श्री संतोष जी का बड़ा जोर है वो है रोजगार। आज क्या होता है कि जब कह देते हैं कि विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, पर विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को पता है उसके कारण से कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी, शायद विदेश जाने का अवसर नहीं मिलेगा, शायद सरकारी संस्थाओं में काम नहीं मिलेगा। तो एक काम जिसके लिए पूरे समर्पण के साथ सब लोग लगे हैं वो है कि उनको रोजगार भी मिले। जब मैं तमिलनाडु सरकार में मिलने गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ एक एक्ट है, उस एक्ट में ये प्रावधान है कि सरकारी नौकरियों में 20% तक प्राथमिकता तमिल भाषा में पढ़े हुए इंजीनियरों को दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप श्री संतोष जी जो है स्वयं कलसी जी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले और उनके इस प्रभाव के कारण से हरियाणा के विभिन्न कॉलेजों में, हरियाणा के विभिन्न यूनिवर्सिटियों के अंदर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, इंजीनियरिंग के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में हिंदी का माध्यम प्रारंभ हो। तो ये शुरुआत पूरे देश में हो रही, परंतु अगर ये मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री को या इनकी पहल पर हम लोग मिले तमिलनाडु में, तो ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार की शुरुआत ही पर्याप्त नहीं है। इसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का योगदान, आप लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसी दृष्टि से आज हम कहां पर खड़े हैं, हमें किस दिशा में जाना है और हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। ये कार्यक्रम एक व्याख्यान का कार्यक्रम नहीं, ये कार्यक्रम ये है कि हम संवेद रूप से ये जो विषय जो दिया गया है उस दृष्टि से आगे क्या कर सकते हैं।